मंगलवार व्रत कथा। चलो कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाए और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। हनुमान जी और भक्त मां की कथा। प्राचीन काल की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से ग्राम में सीता नाम की एक वृद्धा माता रहती थीं। उनका जीवन अत्यंत सरल था। कुटिया में निवास, नदी के जल से स्नान और प्रतिदिन श्री राम तथा हनुमान जी की आराधना। पति का देहावसान वर्षों पूर्व हो चुका था और संतान का कोई सहारा उन्हें प्राप्त न हुआ। माता का जीवन भले ही निर्धनता में व्यतीत होता था, किंतु हृदय भक्ति रस से परिपूर्ण था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर तुलसी के पौधे के समीप दीप प्रज्वलित करती और हनुमान चालीसा का मधुर पाठ करती। गांव के लोग कहते, भक्त मां की परीक्षा। एक वर्ष वर्षा ऋतु में गांव में अकाल सा पड़ गया। खेतों में फसल न जमी, पशुओं के लिए चारा भी कठिनाई से उपलब्ध हुआ। लोग अन्न के लिए दर दर भटकने लगे। वृद्ध माता के पास तो पहले ही बहुत थोड़ा अन्न था, परंतु उन्होंने वही भी भूखे बच्चों में बांट दिया। अब उनके पास न अन्न शेष रहा, न जलाने को लकड़ी। किंतु हृदय में तनिक भी भय न था। वे केवल ये कहती, जब तक मेरे रामलला और हनुमान जी हैं, मुझे कोई संकट छू भी नहीं सकता। हनुमान जी का आगमन। एक दिन संध्या के समय जब आसमान में काले बादल छा रहे थे, माता अपनी कुटिया के बाहर दीप जला रही थीं। तभी एक तेजस्वी युवक वहां आया। उसके नेत्र कमल के समान, शरीर वज्र के समान दृढ़ और मुख पर दिव्य आभा थी। उसने माता से कहा, माँ, मैं परदेश से आ रहा हूँ, भूखा प्यासा हूँ। क्या मुझे भोजन मिलेगा? बेटा, मेरे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, परंतु तूने माँ कहा है तो मैं तुझे भूखा नहीं लौटा सकती। तू बैठ, मैं कुछ उपाय करती हूँ। माता ने अपने भगवान को मन ही मन स्मरण किया और खाली पात्र में जल डाला। फिर तुलसी के पत्ते उसमें डालकर युवक के सम्मुख रख दिए। बेटा, मेरे पास यही है, इसे प्रसाद मानकर ग्रहण कर ले। युवक ने मुस्कुराकर वह जल पी लिया। जैसे ही उसने पान किया, कुटिया में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। माता ने देखा, वह युवक कोई और नहीं, स्वयं पवनपुत्र हनुमान थे। उनके विशाल स्वरूप में गदा और ध्वजा शोभित हो रही थी और नेत्रों में अपार करुणा थी। हनुमान जी बोले, माँ, तेरी भक्ति और दया ने मुझे यहाँ खींच लाया। तूने अपने अंतिम अन्न को भी भूखों के लिए त्याग दिया। मैं तेरा कर्ज चुका नहीं सकता, पर तेरे जीवन में अब कभी अभाव नहीं होगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी गदा से भूमि को स्पर्श किया। उसी क्षण माता की कुटिया में अन्न, वस्त्र और दीपक का तेल स्वयं प्रकट हो गया। गांव के लोग भी चकित रह गए, क्योंकि उनके खेतों में अचानक हरियाली छा गई और वर्षा होने लगी। वृद्ध माता ने शेष जीवन उसी कुटिया में प्रभु भक्ति करते हुए बिताया। वे सबको यही शिक्षा देती, धन धान्य से नहीं, सेवा और विश्वास से जीवन सफल होता है। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं, वे अपने भक्तों के हृदय की पुकार भी सुनते हैं। आज भी उस गांव में एक छोटा सा हनुमान मंदिर है, जिसे लोग मां सीता हनुमान कहते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि वहां जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करने पर संकट दूर हो जाते हैं। आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जय जरूर लिखें।